हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंदिरों का गढ़ उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का पवित्र संगम स्थल है, जहाँ स्नान करने के लिए जाते समय बढ़ते हुए कदम पल भर को ठिठक कर रुक जाते हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा मंजर दिखाई देता है जो अद्भुत है और आश्चर्य से भरा हुआ है। यहाँ दिखाई देता है एक ऐसा हनुमान मंदिर जहाँ बजरंगबली धरती पर लेटे हुए हैं। हनुमान जी यहाँ ऐसी अवस्था में क्यों नजर आ रहे हैं? उनके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि वह पृथ्वी पर लेट गए? लेटे हुए हनुमान जी की मूरत देखकर मन अनेक जिज्ञासाओं से भर उठता है, क्योंकि भारतवर्ष में हनुमान जी के जो भी मंदिर हैं उसमें पवन सुत या तो खड़े हुए हैं अथवा बैठी हुई दशा में उनकी मूर्ति स्थापित है। लेकिन यहाँ प्रयागराज में संगम तट के निकट बजरंगबली हनुमान जी शयन अवस्था में हैं। देश भर के अनेकों मंदिरों में दर्शन के पश्चात जब हम यहाँ हनुमान की लेटी हुई मूर्ति देखते हैं तो मन में अनेकों सवाल उठते हैं। जैसे यहाँ इस प्रकार मंदिर में हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति धरती पर क्यों पड़ी हुई है? यहाँ पल भर के लिए हनुमान जी की मूर्ति को इस दशा में देखकर मन विचलित हो उठता है कि सर्वशक्तिमान मारुति नंदन यहाँ शक्तिहीन होकर क्यों लेटे हुए हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या वास्तविकता है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई मूर्त की स्थापना ही की गई हो, या शायद कुछ अलग करने की मंशा के कारण मंदिर में मूर्ति को खड़ी न स्थापित कर उसे लेटा दिया गया हो, अथवा नदियों के सैलाब ने मूर्ति की यह दशा कर दी हो। कुछ स्थानीय जानकारों से पता चला कि इस मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के कारण की कथा सचमुच बड़ी अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि लेटे हुए हनुमान जी के रहस्य के पीछे जो कहानी छिपी हुई है वह कहानी अनोखी है। यह वह कहानी है जब संकट मोचन हनुमान जी खुद संकटग्रस्त हो गए थे, उनके प्राण संकट में पड़ गए थे। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम लंका पर विजय हासिल कर वापस प्रयाग संगम तट पर आए थे। लंका पर अपनी विजय का परचम लहराने के बाद श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता और हनुमान जी सहित प्रयाग में ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर आए थे। यहाँ आने के बाद हनुमान जी बहुत अस्वस्थ हो गए और अत्यंत शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो गए। उनकी पीड़ा इतनी तीव्र थी कि वे मरणासन होकर धरती पर गिर पड़े। बजरंगबली की ऐसी अवस्था देखकर श्री राम जी और सीता जी अत्यंत चिंतित हो उठे, क्योंकि उनके सामने ही उनके परम भक्त हनुमान असहनीय दर्द से करहा रहे थे। पीड़ा सहते सहते हनुमान जी मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे। तो प्रभु श्री राम को उनके प्राण बचाने के लिए कोई तो मार्ग अपनाना ही था। तब सीता जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने सुहाग के प्रतीक सिंदूर को औषधि के रूप में प्रयोग किया। सीता जी ने मरणासन पड़े हनुमान जी पर लाल सिंदूर को छिड़क दिया। हनुमान जी पर सिंदूर छिड़कते ही चमत्कार हो गया। हनुमान जी पीड़ा मुक्त हो गए और उनकी उखड़ती हुई सांसें वापस लौट आईं। इस प्रकार यह है यहाँ के लेटे हुए हनुमान जी की कहानी, जिसमें सीता जी ने अपने चुटकी भर सिंदूर से हनुमान जी का इलाज कर दिया। यह कहानी यहाँ के जनमानस में रच बस गई है। आज भी लोग यहाँ लेटे हुए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं और अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। लोग बताते हैं कि हनुमान जी की इस प्रकार लेटी हुई प्रतिमा लोगों को रास नहीं आई,
न जाने कितने भक्तों ने कितनी बार बजरंगबली की इस लेटी हुई प्रतिमा को खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से टस से मस न हुई। तब हार कर लोगों ने भगवान की इसी अवस्था की मूर्ति को आत्मसात कर लिया। मुगल शासन काल में लुटेरे औरंगजेब ने तो गजब ही कर डाला। उसने सैकड़ों सैनिकों की सहायता से बजरंगबली की लेटी हुई प्रतिमा को यहाँ से हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहा। कहते हैं कि सर्वशक्तिमान लेटे हुए इन बजरंगबली को हर वर्ष नदियाँ स्वयं नहलाने के लिए खुद मंदिर तक चलकर आती हैं और हनुमान जी को स्नान कराकर वापस चली जाती हैं। यहाँ नदियों के बहाव के कारण मंदिर का कुछ भी नुकसान नहीं होता है। लेटे हुए हनुमान जी का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो अपने भक्तों को लेटे लेटे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। केवल दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कथा थी प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के बारे में। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में मनाए जाने वाले बड़े मंगल के बारे में बताती हूँ। हनुमान जी के भक्तों के लिए यूँ तो हर मंगलवार का बड़ा महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाला बड़ा मंगल हर भक्त के लिए बेहद खास होता है। इस दिन हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री राम से हनुमान जी की पहली मुलाकात ज्येष्ठ माह में मंगल के दिन ही हुई थी, इसीलिए बड़ा मंगल मनाया जाता है। बड़ा मंगल हिंदू महीने ज्येष्ठ में सभी मंगलवार को आयोजित एक त्यौहार है और लखनऊ के लिए विशिष्ट है। 400 साल पुराना माने जाने वाला यह त्यौहार मुख्य रूप से लखनऊ में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि बड़ा मंगल हम लखनऊ में क्यों मनाते हैं और बड़ा मंगल का क्या इतिहास है। बहुत समय पहले की बात है, जब अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह के पुत्र की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी। उन्होंने हर बड़े से बड़े जगह अपने पुत्र का इलाज कराया, लेकिन उनके बेटे की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। नवाब बहुत ही चिंतित थे। तब किसी ने उन्हें लखनऊ के अलीगंज में हनुमान मंदिर जाने की सलाह दी। उसके बाद नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम रूबिया अपने पुत्र को लेकर हनुमान जी के मंदिर पहुंच गई। उस मंदिर के पुजारी ने रूबिया से अपने पुत्र को वहीं छोड़ देने को कहा और कुछ दिन बाद आने को कहा। हनुमान जी के चमत्कार से नवाब का पुत्र एकदम सही हो गया। जब रूबिया अपने बेटे को लेने मंदिर पहुंची तो उसे स्वस्थ देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गई और उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम कर उनका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद ही नवाब मोहम्मद अली शाह ने इस मंदिर का कायाकल्प करा दिया और हर साल ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को बड़ा मंगल के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। तभी से यह बड़ा मंगल लखनऊ में मनाया जाने लगा। इस दिन नवाब ने बहुत ही विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना कराई और सबको प्रसाद बांटे और इसके साथ ही मंदिर में प्याऊ लगवाया। तब रूबिया ने इस पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार के समय लगाया गया प्रतीक चांद तारा का चिन्ह आज भी मंदिर के गुंबद पर चमक रहा है। उसी समय से यह बड़ा मंगल पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई इसे बहुत धूमधाम से मनाता है। बड़ा मंगल मनाने के पीछे एक और कहानी है। नवाब शुजा-उद-दौला की दूसरी पत्नी जनाबे आलिया को स्वप्न आया कि उसे हनुमान मंदिर का निर्माण कराना है। सपने में मिले आदेश को पूरा करने के लिए आलिया ने हनुमान जी की मूर्ति मंगवाई। हनुमान जी की मूर्ति हाथी पर लाई जा रही थी। मूर्ति को लेकर आता हुआ हाथी अलीगंज के एक स्थान पर बैठ गया और फिर उस स्थान से नहीं उठा। आलिया ने उसी स्थान पर मंदिर बनवाना शुरू कर दिया।
जो आज नया हनुमान मंदिर कहा जाता है। मंदिर का निर्माण ज्येष्ठ महीने में पूरा हुआ। मंदिर बनने पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और बड़ा भंडारा हुआ। तभी से जेठ महीने का हर मंगलवार बड़े मंगल के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। 400 साल पुरानी इस परंपरा ने इतना वृद्ध रूप ले लिया है कि अब पूरे लखनऊ के हर चौराहे व हर गली पर भंडारा चलता है। लखनऊ में मनाया जाने वाला बड़ा मंगल सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों को भी इसमें आस्था है। इस आयोजन में हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बड़े मंगल के दिन लखनऊ में हर जगह विशाल भंडारे का आयोजन होता है। बड़े मंगल के दिन हर गली मोहल्ले में भंडारा होता है। इस दिन शहर में चारों तरफ भंडारे, प्याऊ और लंगर की व्यवस्था भक्त लोग अपनी श्रद्धा से करते हैं और लोगों को प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद में पूड़ी, कचौरी और आलू की सब्जी, छोला चावल, कढ़ी चावल, जलेबी, बूंदी, रस आदि बांटी जाती है। कहते हैं बड़ा मंगल के दिन शहर में कोई भी भूखा पेट नहीं सोता है। चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, हर कोई भंडारे का प्रसाद ही खाता है। बड़ा मंगल के दिन लखनऊ के बहुत से घर में खाना ही नहीं बनता है, सब लोग भंडारे का प्रसाद खाते हैं। बड़े मंगल के भंडारे का आयोजन कोई भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है। धीरे धीरे बड़े मंगल को लखनऊ के ग्रामीण इलाकों और आसपास के शहरों में भी लोगों ने मनाना शुरू कर दिया है। कहते हैं किसी को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए चाहे कोई किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, वो इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाता है। हर भंडारे पर हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा रख दी जाती है और लोग हनुमान चालीसा और हनुमान आरती पढ़कर इस भंडारे की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।